सबरंग सबरंग। नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, कहीं बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी थीं कि इंसान भी कितना नादान है। अरदास प्रार्थना करते वक्त समझता है कि ईश्वर मेरे बहुत करीब हैं, मुझे देख रहे हैं, और गुनाह करते वक्त समझता है कि ईश्वर बहुत दूर हैं, मुझे बिल्कुल नहीं देख रहे हैं। सत्य तो ये है मित्रों कि हम जो भी करते हैं उस कर्म का फल हमें प्राप्त होता है। ईश्वर हमें दें ना दें ये एक अलग बात है, लेकिन कर्म हमें ज़रूर देता है। ईश्वर तो हमारे पिता हैं, वो तो हमेशा ही हमारे भले का सोचते हैं, अच्छे का सोचते हैं, लेकिन हम ही अपने बुरे कर्मों से अपने जीवन में दुख या कड़वाहट घोल लेते हैं। इसीलिए ये सुंदर सी बात भी हमें सिखाई गई बचपन से कि हमेशा ये सोचो कि ईश्वर तुम्हें देख रहे हैं, इसलिए अपने कर्मों पर ध्यान रखो और अच्छे कर्म करते हुए जीवन का आनंद लो, समाज के सामने एक आदर्श प्रस्तुत करो। यही तो सुंदर जीवन है और यही जीवन का मंत्र हमारे पूर्वज हमें सिखाते रहे हैं कि तुम अच्छाइयाँ ही बिखेरो, अच्छाइयाँ ही बाँटो। और यही कार्य सबरंग कार्यक्रम भी करता है कि अच्छी से अच्छी बातें आप तक पहुंचाता रहता है, और शुरुआत हमेशा हम करते हैं सुंदर सुवाक्य से। आइए सुने। सपनों को हकीकत में बदलने का सबसे अच्छा तरीका है जाग जाओ और मेहनत करो। कई लोग बड़े सपने तो देखते हैं, लेकिन अगर वे उन पर काम नहीं करते तो वे सिर्फ कल्पनाएं बनकर रह जाते हैं। सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने सपनों को साकार करने के लिए हर दिन कड़ी मेहनत करते हैं। जब हम अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूरी लगन और मेहनत से काम करते हैं, तभी हमारे सपने हकीकत में बदलते हैं। इसलिए अगर आप अपने सपनों को सच करना चाहते हैं, तो अभी से ही मेहनत करना शुरू करें, क्योंकि केवल प्रयास ही सफलता की कुंजी है। WHO के अनुसार 2020 में लगभग 10 मिलियन लोगों की मृत्यु कैंसर से हुई। इसीलिए प्रति वर्ष 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, ताकि कैंसर से बचने के उपाय, इसके प्रति जागरूकता सभी में लाई जा सके। तो मित्रों, आप भी स्वस्थ रहें और ये जागरूकता न केवल आज बल्कि अन्य दिनों में भी लोगों तक अवश्य पहुंचाते रहें कि किस किस प्रकार से इस भयावह रोग से बचा जा सकता है, और जो इससे ग्रस्त हैं उन्हें भी हम संबल प्रदान करते रहें, शक्ति प्रदान करते रहें, उन्हें अपनी बोल के माध्यम से भी और साथ के माध्यम से भी। आइए जानें कि ये रोग है क्या और कैसे हमें इसमें रखरखाव करने चाहिए। ओम शांति। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैंसर नाम सुन के ही डर लगता है। आज लगभग सारे विश्व में 10 मिलियन लोग अर्थात 1 करोड़ लोग कैंसर से मर जाते हैं, और ये अंदाजा है कि 2030 तक लगभग 13 मिलियन अर्थात 1.3 करोड़ लोग हर साल कैंसर से मरेंगे। पर आपको जानकर एक खुशखबरी है कि आपको जान खुशी होगी कि इसमें से 1/3 कैंसर हम उसको टोटली प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं, हमें हो ही ना ऐसा पॉसिबल है। पहला नंबर कारण है अल्कोहल, शराब का सेवन हमारे लगभग 6 तरह के कैंसर हमारे अंदर पैदा करता है। खाने की नाली का कैंसर, लैरिंक्स का कैंसर, खाने की नाली का कैंसर, एसोफेगस का कैंसर, हमारे लीवर का कैंसर, आंतों कैंसर, ये कैंसर पैदा करता है अधिकतर। दूसरी जो बात है मोटापा। अगर आपका वेट आपके जितने इंच में आपकी हाइट है उससे ज़्यादा है, 10% आप एक्स्ट्रा ऐड भी कर लो, कोई बात नहीं, कि तो उससे भी ज़्यादा है, तो आप इसको आज से ही जागृत हो जाएं। ज़्यादा मात्रा में फाइबर खाएं और फ्राइड फूड बिल्कुल बंद कर दें, नमक खाना कम कर दें, और डेली 1 घंटा सैर करना शुरू करें, तेज ब्रिस्क वॉकिंग करें, तो आपका वेट कम हो जाएगा। और मोटापा से आपका जो होने वाले कैंसर, 12 कैंसर ऐसे हैं, मैं नाम नहीं लेता हूँ, किंतु 12 तरह कैंसर हैं जो आपको हो सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ हाई वेट। तीसरा कारण है आपका गलत खान पान। आप फास्ट और जंक फूड खाते हैं, नॉन वेज फूड खाते हैं, तली चीज फूड खाते हैं, ऐसी चीज़ें खाते हैं, वो आपको, और कुछ ऐसे खाने जैसे कि ज़्यादा मात्रा में जो मसाले वाले भोजन, जलाने वाले भोजन, उनको अवॉइड करना सीख जाइए।
तो आपको तो खाने के कारण वो कैंसर खत्म हो जाएंगे। चौथा जो मुख्य कारण है तंबाकू है। किसी भी फॉर्म में आप स्मोकिंग करते हैं, तंबाकू खाते हैं या किसी रूप में भी तंबाकू का सेवन करते हैं, वो आपको कैंसर के लगभग 80 तरह का भिन्न भिन्न प्रकार कैंसर आपको हो सकते हैं, तो आप इनको रोक सकते हैं। ऐसे ही जो कुछ कारण है, जैसे कुछ इंडस्ट्रीज में कुछ काम करते हैं उनसे होता है, कुछ हमारे जो पोल्यूशन जो बढ़ता जा रहा है उसके कारण कैंसर होते हैं। तो मुख्यतः हम ये मोटे मोटे जो कारण है अगर हमको आज पकड़ लें, और अगर आप कोई सिम्टम आपको आता है, अचानक ब्लीडिंग होती है, पेट में दर्द होता है, या आपके कहीं से भी कुछ ऐसी चीज़ फील होती है, कहीं पे गांठ महसूस होती है और आपको कुछ थकावट लगती है अचानक से, दोस्तों डॉक्टर के पास जाएं, अपना चेकअप कराएं। यदि आप संसार में रहते हुए अपने परम पिता को अपने साथ रखते हैं तो कोई भी बात, कोई भी परिस्थिति, कोई भी व्यक्ति आपको पीट नहीं सकता, अर्थात रुला नहीं सकता, निराश नहीं कर सकता, क्योंकि ऑलमाइटी आपके साथ है। आध्यात्म का केवल यही भाव है। वस्त्रों का त्याग करना, भोजन का त्याग करना या संसार का त्याग करना इसका भाव नहीं है। इसका भाव है ईश्वर को अपने साथ रखना। हर कदम आगे बढ़ते रहेंगे। अदिति जी, एक क्वेश्चन है जो हमारे एक पेरेंट ने पूछा है, तो आई थिंक लेट्स हैव अ लुक ऑन दैट। नमस्कार, मैं बीना गुप्ता बोल रही हूँ और मेरे बच्चे सारी रात पढ़ाई करते हैं और मैंने सुना है कि सुबह की पढ़ाई ज़्यादा अच्छी होती है, ये क्या सही है? अदिति जी, ये बहुत बार देखा जाता है कि बच्चे अक्सर रात में पढ़ना पसंद करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ज़्यादा टाइम शायद वो पढ़ पाएंगे, ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाएंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सुबह पढ़ना ज़्यादा अच्छा है, लेकिन कुछ बच्चे रात में पढ़ते हैं। तो एग्जैक्टली ये कन्फ्यूजन है कि सुबह पढ़ना चाहिए कि रात में पढ़ना चाहिए, कब पढ़ना चाहिए एक्चुअली में, उस पर क्लियरिटी। देखिए, एक होती है नेचुरल क्लॉक और एक होती है बायोलॉजिकल क्लॉक। हम अपनी हैबिट्स के हिसाब से, आज हम सबकी बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो काफ़ी चेंज हो गई है। नेचर क्लॉक जो होती है वो जैसे टाइमली अपने चलती है, सनराइज सनसेट होता है। जितना हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक, खाने का टाइम, उठने का टाइम, सोने का टाइम, काम करने का टाइम हमारा नेचर की क्लॉक से मैच करेगा, उतनी हमारी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। इसीलिए आपने सुना होगा कि पुराने टाइम में कहा करते थे कि सुबह जल्दी उठो, जितना काम नई लर्निंग का जो काम है वो मॉर्निंग में करना चाहिए, रात को समय से सोना चाहिए। एक स्टडी बताती है कि कॉल सेंटर्स पे जो काम करते हैं वो ज़्यादा लंबे समय काम नहीं कर पाते हैं। शुरू में तो बहुत अच्छा लगता है कि अच्छा पे मिल रहा है, लेकिन कुछ टाइम बाद हेल्थ इश्यूज शुरू हो जाते हैं क्योंकि रात भर जागना पड़ता है, दिन में वो सोते हैं, तो बिल्कुल उनकी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, उनकी बॉडी की क्लॉक है, वो ऑपोजिट हो जाती है, तो उसका इफेक्ट उनकी हेल्थ पे आना शुरू हो जाता है। और वही चीज़ आज स्टूडेंट्स को नहीं पता लग रही है, लेकिन कुछ समय बाद वो उनकी हेल्थ पर उसका असर दिखाई देने लगता है। जैसे हम अपने माता पिता के साथ का अनुभव करते हैं, भाई बंधु के साथ वार्तालाप करते हैं, क्या वही संबंध, वही वार्तालाप ईश्वर के साथ भी करते हैं? और क्या ये संभव है कि उनसे भी ऐसे ही रिश्ते बनाए जा सकें, निभाए जा सकें? जब गाते हैं तो ज़रूर इसका अनुभव भी कभी न कभी हम सब ने किया ही होगा, तभी ये गायन में है। ओम शांति। मानव जीवन एक चलती गाड़ी है, कभी रुकती नहीं है, लेकिन इस चलती गाड़ी का नाम जीवन जिसको हम कहते हैं, एक चक्र है जिसके लिए कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। जन्म और मरण का एक चक्र है। आत्मा शरीर धारण करती है और एक दिन शरीर छोड़ देती है, लेकिन शरीर धारण करने और शरीर छोड़ने के बीच की जो ये जीवन है, इस जीवन में मानव धर्मानुसार चलता रहे। धर्मानुसार चलता रहे इसका मतलब अलग निकाल कर अनेक धर्मों में हम बट गए, लेकिन हर एक शरीर में एक ज्योति स्वरूप आत्मा है जिसका कोई अलग अलग धर्म नहीं है। हर आत्मा के अपने ही कुछ आत्मधर्म है। इसलिए गीता कहती है स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह।
स्वधर्म में जीना है और स्वधर्म में मरना है। परधर्म भयानक है। पर माना यह शरीर है, पांच भूतों का, पांच तत्वों का बना हुआ शरीर। शरीर के अभिमान में आकर मनुष्य काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, तिरस्कार ऐसी भावनाओं में आ जाता है, जिसके कारण उसके असली धर्म से वो भटक जाता है। इसलिए हमें स्व माना आत्मा के धर्म का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो स्व माना आत्मा का धर्म है शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान, पवित्रता, सुख और शक्ति। इन धर्मों में अगर हम विचरित करें या इनके बारे में हम मनन करें तो मानव जीवन में सदैव एक बैलेंस बना रहेगा। जहाँ बैलेंस है वहाँ तो ब्लेसिंग होना दोनों संभव है। ओम शांति। सफलता के दिनों में ताली बजाने वाले और रिश्तेदारी निकालने वाले बहुत होते हैं, लेकिन जब हमारे जीवन में विपरीत बातें आती हैं, परिस्थितियां आती हैं, तब सभी साथ छोड़ जाते हैं। ऐसे में केवल वो खुदा, केवल वो ईश्वर ही हमारे आसपास होते हैं और वही केवल हमें नज़र आते हैं कि हे ईश्वर, अब तू ही कुछ कर सकता है, तू ही हमें यहाँ से उबार सकता है। विचारणीय बात है मित्रों, जो हमें जीवन के साथ, जीवन के बाद भी मदद करने वाले हैं, जो हर पल हमारे लिए ही हैं, हम उन्हें कितना वक्त देते हैं, हम उनके बारे में कितना सोचते हैं, या हम उनके बारे में अपने चिंतन को किस प्रकार रखते हैं। क्यों ना हम उन्हें साथ रखें, क्यों ना उनके साथ बैठें, क्यों ना एक ऐसा मजबूत नाता उनके साथ बना लें जो हमेशा हमेशा के लिए हमें समृद्ध कर दे, हर बात से, हर परिस्थिति से ऊपर उठा दे, और हम केवल अपने तक सीमित ना रहें लेकिन ईश्वर की तरह सबके हो जाएं, सबके काम आएं। बहुत गहन बात है मित्रों, लेकिन ज़रूर विचार कीजिएगा ताकि हम भी थोड़ा इस संसार से ऊपर उठते हुए संसार के लिए हो जाएं। विचार कीजिएगा। कल पुनः इसी वक्त आप सबसे मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति।